भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान, भारत इस सोच के विरुद्ध प्रखर आवाज बन रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 1,71,000 मरीज स्वस्थ हुए। 27 जिलों में कल 10 से कम नए प्रकरण सामने आए। प्रदेश में आज मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहीद बिरसा मुंडा की याद में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और 5 दिवसीय दीपावली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर कल सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जो साहसपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हैं। विस्तारवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक तरह का मानसिक विकार है, जो 18वीं शताब्दी की सोच को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज विस्तारवादी ताकतों से त्रस्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस सोच के खिलाफ मजबूत आवाज बनकर उभरा है। भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है। यदि कोई हमें परखने का प्रयास करेगा तो उसे इसका गंभीर जवाब मिलेगा। देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। कल 47,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 81,63,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से उबर चुके हैं। देश में फिलहाल 4,80,000 कोरोना रोगी हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,71,000 हो गई है। वहीं सक्रिय प्रकरणों की संख्या करीब 9,000 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल 27 जिले ऐसे रहे जहां 10 से कम नए प्रकरण सामने आए। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में ही फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रकरण सामने आ रहे हैं। नीमच जिले में कल 340 लोगों की रिपोर्ट में से 4 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं सीहोर में 5 नए मरीज मिले हैं। उधर अशोकनगर में दीपावली के दिन 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं बड़वानी में 7 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केंद्र भोपाल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर गणेश अरुण जोशी ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश सारंग के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें एक सहृदय, कठिन परिश्रम वाले व्यक्तित्व और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गौरतलब है कि श्री सारंग का कल दोपहर मुंबई में निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार थे। आज मुंबई से स्वर्गीय सारंग का पार्थिव शरीर विमान द्वारा भोपाल लाया जाएगा। यहां दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज बिरसा मुंडा जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में शाम 5:30 बजे शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होगा। संस्कृति विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके योगदान के स्मरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इनमें उनकी शौर्य गाथा से जनमानस को अवगत करवाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपावली के चौथे दिन आज प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व मनाया जा रहा है।
इस दिन गौवंशीय पशुओं को आकर्षक ढंग से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। धार जिले में भी विभिन्न स्थानों पर गोवर्धन पूजा और गाय गोहरी के आयोजन किए जाएंगे। इससे पहले कल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी पूजन की गई। शुभ मुहूर्त में घरों, मंदिरों और प्रतिष्ठानों में विघ्न विनाशक भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर की विधि विधान से पूजा की गई। वहीं घरों पर सदस्यों ने दिए जलाए और मिष्ठान वितरित किया। खंडवा में कोविड संक्रमण को देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बधाई देकर यह पर्व मनाया। उधर छिंदवाड़ा जिले में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मानपुर के उमराव भूरिया के लिए दीपावली बेटे से मिलने की खुशी लेकर आई है। मानसिक रूप से बीमार उनका 25 साल का लड़का राहुल 14 महीने बाद दीपावली के ठीक एक दिन पहले वापस घर लौटा है। पिछले साल घर से बाहर घूमने निकला राहुल ट्रेन में बैठकर कोल्लम पहुंच गया था। वहां अस्पताल में इलाज के दौरान एक नर्स ने राहुल को एनजीओ तक पहुंचाया, जिसने महीनों के प्रयास के बाद राहुल को अपने परिवार वालों से मिलवाया। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की वजह से 2020 में हज यात्रा निरस्त कर दी गई थी। 2021 के लिए सऊदी अरब सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना महामारी के चलते गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत हज यात्रा महंगी हो गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने अनुमान लगाया है कि इस बार प्रत्येक हज यात्री पर अनुमानित खर्च 3,75,000 हो सकता है, वह भी द्वितीय श्रेणी के तहत, जबकि 2019 में यह खर्च 2,40,000 रुपये था। यानी इस साल 1,35,000 रुपये ज़्यादा हो गया है। हज वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश अध्यक्ष मुकीत खान ने बताया कि खंडवा जिले से हर साल 130 से 140 लोग हज यात्रा पर जाते हैं। कोरोना के चलते इस साल 18 से 65 साल की उम्र वाले हज पर जा सकेंगे। 65 से ज़्यादा की उम्र वालों पर कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी है। खंडवा जिले में गत वर्ष 70 साल की उम्र के 40 हज यात्री जो कि रिजर्व कैटेगरी में थे, अब ये भी नहीं जा सकेंगे। जून जुलाई 2021 में हज यात्रा पर जाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक करीब 25 लोगों ने आवेदन कर दिया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और टीम के खिलाड़ियों ने आउटडोर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। 14 दिन की क्वारंटाइन का वक्त गुजार रहे खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। इसके बाद अब सभी को जिम और आउटडोर ट्रेनिंग की इजाज़त दे दी गई है। शनिवार से टीम ने यह ट्रेनिंग शुरू की, जिसकी व्यवस्था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के ट्रेनिंग और जिम सेशन की तस्वीरें पोस्ट की हैं। शनिवार को टीम इंडिया की ट्रेनिंग में हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शाह, कुलदीप यादव, हनुमा बिहारी और मोहम्मद सिराज नजर आए। इन सभी खिलाड़ियों ने हल्की ट्रेनिंग ली। इसकी व्यवस्था सिडनी ओलंपिक पार्क के अंदर ब्लैक टाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क में की गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले के बेगमगंज में जिला सहकारी बैंक की शाखा में बीती रात आग लग गई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। सतना जिले के चित्रकूट में दीपदान मेले में कल श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर दीपदान किए। अशोकनगर जिले की चंदेरी में बनाई जाने वाली साड़ी और हैंडलूम को बढ़ावा देते हुए स्थानीय सांसद केपी यादव ने लोगों से स्थानीय उत्पाद ही खरीदने की अपील की है। और मुरैना में तेज रफ्तार बाइक चलाने से टोकने पर 3 युवकों ने गोलीबारी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान, भारत इस सोच के विरुद्ध प्रखर आवाज बन रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 1,71,000 मरीज स्वस्थ हुए। 27 जिलों में कल 10 से कम नए प्रकरण सामने आए। प्रदेश में आज मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहीद बिरसा मुंडा की याद में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और 5 दिवसीय दीपावली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा आज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।